हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। हम देख रहे थे पार्ट दूसरा, दो लघु कथाएं। तो दो लघु कथाएं के अंदर पहली कथा थी कंगाल की और दूसरी कथा थी सही उत्तर। मैंने दोनों कथाएं आपको समझा दी थी, है ना। पहली कथा में क्या बताया था, हमारी मानसिक प्रवृत्ति के बारे में बताया कि जैसे हम बड़ी बड़ी दुकानों में जाते, मॉल में जाते, होटलों में जाते, वहाँ से जो सामान लेते हैं उनका निश्चित मूल्य होता है, उसके बारे में हम कभी मोल भाव नहीं करते। लेकिन जो फिरस्ती वाले होते हैं, फेरी वाले होते हैं, या जो सामान हम छोटे दुकानदारों से लेते हैं, उनसे हम क्या करते हैं, मोल भाव करते हैं। क्योंकि बाहर बड़ी दुकानों में हमारी क्रेडिट कम होने की अपने को डर लगता है, लेकिन छोटी दुकान वालों के पास में जब हम भाव करते हैं तो उनको ऐसा लगता है, आपको ऐसा लगता है कि हम बहुत बड़े लोग हैं, उसको फुकट भाव में हमको देना चाहिए। जब हमारी ऐसी भावना हो जाती है वहाँ पर, तो हमको अपने व्यवहार के बारे में ध्यान रखना चाहिए। 1 और 2 रुपये के लिए बहस करके उनके हृदय को ठेस पहुँचा के कोई मिलता नहीं है। इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि किसी की मानसिकता बदलने के पहले हम अपनी मानसिकता बदल लेना चाहिए। कि छोटे दुकानदार रास्ते पे घूमने वाले हाथ में टोपला लेकर घूमते, सर पे टोपला लेकर घूमते, तो उनको कितनी मेहनत करनी पड़ती है, ये बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। अब देखेंगे हम दूसरी कहानी में क्या बताया था, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचारी। रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचारी के शिकार जो युवक हो जाते हैं उनके बारे में बताया गया था। और भ्रष्ट सामाजिक व्यवस्था को कोसने के अलावा कोई चारा नहीं रहता। कभी भी सत्य का पालन करो और सत्य का पालन करके अपना जो भी लक्ष्य है उसके ऊपर ध्यान रखो, तो हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। ये 2 कथाएं हमने देखी थी। आज हम देखेंगे इन कथाओं के बारे में जो हमको स्वाध्याय दिया गया है, उन स्वाध्याय के बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले यहाँ दिया है शब्द संसार। शब्द संसार माने शब्दों के अर्थ बताए गए हैं। तो देखो, भीषण यानी क्या होता है, भयानक। लीज यानी सिलन भरा। नीरवता यानी एकांत, एकदम शांत। और कंगाल गरीब, निर्धन। साक्षात्कार यानी मुलाकात, रिश्वत, घूस। ठीक है, ये हो गए शब्द संसार। अब दिया है आपको मुहावरे। तो मुहावरे का अर्थ भी दिया गया है, आपको वाक्य में प्रयोग करना है इन तीनों मुहावरों का। सीना तान कर खड़े होना, निर्भय होकर खड़े होना, वाक्य में प्रयोग करना है आपको। बोलबाला होना, प्रभाव होना। तीसरा है दाद देना, इसका मतलब होता है प्रशंसा करना। आया ध्यान में। ये हो गए शब्द संसार और मुहावरे। तो मुहावरा का वाक्य में प्रयोग करके लिखना है नोटबुक में, और शब्द संसार में कि पूरे शब्दों का अर्थ सहित आपको अपनी नोटबुक में लिख लेना है। ठीक है, अब देखेंगे हम स्वाध्याय में पहला प्रश्न आपको दिया गया है, सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए, संजाल पूर्ण कीजिए। गर्मी की विशेषताएं। गर्मी की क्या विशेषताएं थी वो आपको लिखना है। तो पहले पेज के अंदर आपको दिया था कि गर्मी कैसी पड़ी थी, बड़ी भीषण गर्मी थी। गर्मी की विशेषताएं में क्या लिखेंगे, बड़ी भीषण गर्मी थी। और उसके बाद में लिखना है आपको कि अंगारे से तप रहे थे, अंगारे से तपे रहते थे, दिन पूरा अंगारों के जैसा तपा हुआ था। रातों में लू हो रही थी और लू के साथ में उमस भी हो रही थी। और मौसम कैसा था, घुटन भरा मौसम था। मौसम कैसा था, घुटन भरा मौसम था। यानी आप लिख सकते हैं भीषणता बोल सकते हैं, या भीषण लिखो, अंगारे सी तपन। और तीसरा लिखना है लू का चलना या लू जैसा होना। और चौथा लिखना है आपको उमस होना। ये 4 प्रकार लिखना है गर्मी की विशेषताएं। पहले ही पैराग्राफ में उसका उत्तर दिया गया है, वही उत्तर आपको वहाँ लिखना है। ठीक है, समझ में आया। दूसरा प्रश्न आपको दिया है, उत्तर लिखिए। मौसम ऐसा था, कैसा था मौसम, उसके बारे में लिखना था कि मौसम कैसा था। यहाँ पे दिया है पहली पंक्ति में दिया, सोचा था कि लीज लीजा और घुटन भरे मौसम से। कैसा था मौसम, लीज लीजा और घुटन भरा। ये 2 शब्द वहाँ पे आपको लिखना है। पहला पैराग्राफ में दोनों प्रश्न आ चुके, पहला भी और दूसरा भी। ध्यान में आया क्या, ठीक है। अगला प्रश्न आपको दिया है, कारण लिखिए। युवक को पहले नौकरी न मिल सकी, उसका कारण क्या था
कि युवक ने भ्रष्टाचारी के बारे में क्या किया था, बस किया था उसने, और उसको भ्रष्टाचार उसको पसंद नहीं था, इसलिए उसको नौकरी पर नहीं लिया गया। लोगों को भ्रष्टाचार होना चाहिए था और उसने भ्रष्टाचार के अपोज में बात की थी, इसलिए उसको नौकरी नहीं मिल सकी। तो क्या लिखोगे आप, क्योंकि हर जगह भ्रष्टाचार रिश्वत का बोलबाला था, ये लिखना वहाँ पे। आखिरकार अधिकारियों द्वारा युवक का चयन कर लिया गया। क्यों किया उसका चयन, क्योंकि भीतर बैठे अधिकारियों में गंभीरता से विचार विमर्श करने के बाद युवक के सही उत्तर की दाद दी। क्या किया था उन्होंने, युवक के सही उत्तर की दाद दी थी और इस वजह से उसका चयन कर लिया गया। आया ध्यान में। इस प्रकार से तीसरा प्रश्न हमने पूरा किया है। अब चौथा प्रश्न आपको दिया गया है कि लेखक के मन परिवर्तन के कारण क्या है। लेखक के मन परिवर्तन का कारण क्या है, तो आपको 4 कारण लिखना है वहाँ पे। क्या कैसे उसका परिवर्तन हुआ, तो परिवर्तन करने के लिए वो कहाँ कहाँ गए थे। सबसे पहले वो क्या किया उन्होंने, पहाड़ों पर घूमने में हजारों रुपए खर्च करते हैं। पहाड़ों पर घूमने के लिए हजारों रुपए हम खर्च कर देते हैं। लेकिन और दूसरा क्या बताया, दूसरा कारण बताया गया है कि अच्छे होटलों में रुकना। दूसरा कारण क्या बताया है, अच्छे होटलों में रुकना। और तीसरा कारण क्या बताया है हमको, तीसरा कारण बताया है बड़ी दुकानदारों के दाम पूछे बिना खर्च करना। बड़े दुकानदारों को सिर्फ दाम नहीं पूछते हम, जितने बोले उतने पैसे हम वहाँ दे देते। तो क्या लिखेंगे, तीसरा परिवर्तन, बड़ी दुकानों में दाम पूछने बिना खर्च करना। और चौथा लिखना है आपको, गरीब से 2 रुपये के लिए झिकझिक करना। गरीब से 2 रुपये के लिए झिकझिक करना। कौन सी बात याद आएंगी यहाँ पे आपको, भुट्टे वालों की। भुट्टे वाले ने कितने कहा था, 5 रुपये का एक नग। इन्होंने क्या मांगा था, 3 रुपये। तो क्या कहा उन्होंने कि हमारे गांव में 2 रुपये में मिलते तो 3 रुपये ले ले। यानी हम कहाँ की बात बताते उनको, हमारे गांव की। हालांकि हमारे गांव में उससे भी महंगा रहता, लेकिन हम बताते हैं हमारे गांव में सस्ता मिलता। इस प्रकार उनके हृदय में, भुट्टे वालों को देखने के बाद में उनके हृदय में परिवर्तन आ गया था। आया समझ में, ये हो गया इसका जवाब। इस प्रकार आपको 4 प्रश्न मैंने समझाए हैं। अब 5वां प्रश्न आपको दिया है, प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। क्या दिया प्रवाह तालिका में, लोग रिश्वत देकर ये लाभ उठाते हैं। क्या क्या लेते हैं लोग रिश्वत देने के बाद में, सबसे पहले क्या करते हैं कि जहाँ पे भी उनको काम पड़ता है तो वहाँ पे समझो एक आधे जगह पे रिश्वत देकर अपनी दबी हुई फाइल सामने निकलवा लेते हैं, है ना। रुके हुए कार्य करवाना, क्या करते हैं, रुके हुए कार्य करवा लेते हैं उनसे। दूसरे नंबर पर लिखना है आपको, दबी हुई फाइलें निकलवाना। कोई ऑफिसर हमारा काम नहीं कर रहा, हमारा फाइल नीचे चली गई, तो हम क्या करते हैं, उसको 100, 500, 200, 1000 रुपये टंगा देते उसके हाथ में और हमारी फाइल ऊपर निकालने लगाते। दूसरे के नीचे दबाई तो चलता, लेकिन हमारी पहले हम ऊपर निकाल लेते। इस प्रकार दूसरा लिखेंगे हम, भ्रष्टाचार के खिलाफ लोग के रिश्वत देने के लाभ उठाते हैं। उसके बाद में लिखना है, टलती हुई पदोन्नति करवाना। हमारा यदि प्रमोशन होने के लिए कुछ पैसे लगते हैं तो हम पैसे देते हैं और हमारा प्रमोशन करवा लेते हैं। तो पदोन्नति के लिए भी हम क्या करते हैं, रिश्वत देते हैं। और नौकरी नहीं लगी तो हम क्या बोलते हैं, ले लो भैया थोड़े से और हमारे को नौकरी लगा दे। तो क्या होता, रोकी गई नौकरी प्राप्त करना। इस प्रकार के लोग रिश्वत देकर काम करवाते हैं या अपना लाभ उठा लेते हैं। आया समझ में। इस प्रकार आपको वहाँ लिखना है। 5 पॉइंट दिए गए हैं, 4 ही पॉइंट दिए हैं, 4 पॉइंट लिखना है। पहला लिखना है, रुके हुए कार्य करवाना, दबी हुई फाइलें निकलवाना, टलती हुई पदोन्नति करवाना, रोकी गई नौकरी प्राप्त करना। समझ में आया क्या, ये 4 पॉइंट आपको उसमें लिख लेना है। समझ में आया ये प्रश्न। तो आज आपने क्या देखा, 2 लघु कथाएं का स्वाध्याय देखा और हमने वो स्वाध्याय पूरा समझा दिया आपको। ये पूरा स्वाध्याय आपको आपके नोटबुक में लिख लेना है, ठीक है। ओके, धन्यवाद।